लोगों के मन में हमेशा से ये सवाल रहा है कि आखिर अपने अंतरात्मा की आवाज को कैसे जाने, कैसे समझे कि जो भी आवाज हमारे भीतर से आती है वो वास्तव में अंतरात्मा की ही है। वो आवाज तो मन से भी हो सकती है, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही चंचल है। हम सभी लोग अपने मन में ही फंसे हुए हैं और ये हमें अपने अनुसार, हमारे भौतिक शारीरिक सुख के अनुसार हमें घुमाता रहता है, नचाता रहता है, हमारे भीतर से आवाज देता रहता है, ऐसा करो, वैसा करो, ये ना करो, ये करने से कुछ अनहोनी हो जाएगा। इसी तरह की भ्रांतियां हमारे मन में उठती रहती है और हम ये समझकर कि वो हमारे भीतर की आवाज है, हमारे अंतरात्मा की आवाज है, बिना सोचे समझे, बिना अपने विवेक का उपयोग किए वो काम कर देते हैं। और जब बाद में उसका परिणाम विपरीत होता है तो परिणाम का फल हमें ही भोगना पड़ता है, हमारे शरीर को भोगना पड़ता है। और उसी पीड़ा में हमारा बुद्धि, हमारा विवेक काम नहीं करता। उस वक्त हमारा मन हम पर और हावी हो जाता है और हमारे भीतर क्रोध, लोभ, ये सभी विकारों को हावी कर देता है, जिस वजह से हम अपने फंसे हुए मुसीबतों में ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है, उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ उत्तर। ज्यादातर प्रश्न हमारे मन में ही उठते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है, हमारे भीतर की आवाज है। झूठ की वजह से हमारा मन उत्तर की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन जब हम मौन हो जाएंगे तो हमारा मन उस दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है जहां हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। अब बात यहाँ यह उठती है कि हमारा मन शांत कैसे होगा, हम अपने भीतर की आवाज को कैसे समझेंगे। आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। पूरी समझने के लिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई। वे बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास धन संपत्ति, धन दौलत, बाल बच्चे सब कुछ है और ये सभी संपत्तियां हमारे पुरखों से चली आ रही है। मेरे पास सुख की वो सभी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं? सेठ की ये बातों को सुनकर साधु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। यह देखकर सेठ को आश्चर्य हुआ और सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद वह आश्रम के एक कोने में पहुंच गया और वहां जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। बेचारा वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने कामों में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। जब सेठ को सब्र नहीं हुआ तो सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़े जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति तो वह आनंद देती है, घृणा की आहुति तो वह जलती है। तो अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतरात्मा को टटोलो। सुख और दुख बाहर नहीं है, बल्कि तेरे भीतर है। साधु की ये बातें सुनकर
सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बोले कि ये जो सुख दुख परेशानियां, ये सभी चीजें हमारे मन में उठते हैं, हमारे भीतर उठते हैं। इसलिए अपने मन को स्वच्छ करो, अपने मन को साफ करो, उसे शांत करो, वश में करो। जब तुम्हारे मन में शांति आएगी, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम्हारे विचार कम आएंगे, तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं आएगा। और जब तुम इसे समझने लगोगे, तो सभी विकारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तुम्हारे भीतर नहीं आएंगे। धीरे धीरे इसका अंत होने लगेगा और तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाओगे। मित्रों, व्यक्तित्व का विकास जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रायः यह देखा गया है कि अज्ञानता से अभिशप्त व्यक्ति क्षुद्र सोच और समझ से ऊपर नहीं उठ पाता है, और इसी वजह से वह चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच पाने से वंचित रहकर तमाम दुखों और कष्टों से घिरा रहता है। ये सभी दुख, सुख, कष्ट हमारे मन में ही तो उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने मन के जालों से मुक्त होइए, इसे समझिए, इसे जानिए, मन की बड़बड़ को कम कीजिए, तभी आप अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे। सभी लोगों के भीतर अंतरात्मा की आवाज उठती तो है, लेकिन हमारे मन की बड़बड़ इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से मन की आवाज सुनकर ही उस व्यक्ति को लगता है कि वो अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज को पकड़ने के लिए मन की बड़बड़, मन के जालों से मुक्त होना होगा, और इसका एक ही उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान करने से मन में प्रश्न कम होने लगते हैं, आपके भीतर विचार कम आने लगते हैं, और उस वक्त जो आप आवाज सुनेंगे, जो आवाज महसूस करेंगे, वो आपके अंतरात्मा की आवाज होगी। वो आवाज आपके भीतर से होगी, जिसका उपयोग करके आप एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? आपकी क्या भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।